पीएम मोदी ने देश में 3 सेमीकंडक्टर प्लांट का शिलान्यास किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि भारत स्पेस, न्यूक्लियर और डिजिटल पावर, लेकिन अब सेमीकंडक्टर में भी वैश्विक ताकत बनाने जा रहा है। मोदी साहब जो हैं वो तकरीबन 3 सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट्स जो हैं जो कि 1.25 करोड़ के हैं, उनका इफ्तिताह कर रहे हैं। मेड इन इंडिया चिप, डिजाइन इन इंडिया चिप भारत को आत्मनिर्भरता की तरफ से ले जाने में, आधुनिकता की तरफ ले जाने में ये बहुत बड़ा सामर्थ्य पैदा करेगी। यहाँ इतना महंगा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं, लेकिन ये है कि भारत में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती है। जाहिर उनके पास पैसा है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका इनॉग्रेशन भी होता रहता है, फाउंडेशन स्टोन्स भी रखे जाते हैं। वो क्यों पाकिस्तान से बात नहीं करना चाहते? वो इसीलिए नहीं बात करना चाहते, वो इसीलिए नहीं बात करना चाहते बिकॉज उनको समझ आ गई है कि भाई इनसे बात करके हमें फायदा नहीं है, पाकिस्तान को फायदा है। आते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपने जो पैसा लेके, जो लोन लेकर अपने यहाँ कुछ काम करने की कोशिश करते हैं वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता। उसकी रीजन ये कि जाहिर है कि पैसा हम जनरेट कर ही नहीं रहे, हम पैसा कमा ही नहीं रहे, हम पैसा बना ही नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ लोन्स के ऊपर चल रहे हैं। तो ये जो क्वेश्चन है कि अभी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी, और देन डेफिनेटली ये सवाल हैं जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास से पूछे जाने चाहिए। वैसे मेरे जो पर्सनल राय ये है कि इंडिया जो है वो एक उभरती हुई डेमोक्रेसी है और उसकी जो अस्करी जो सलाहियतें हैं वो किसी भी दुनिया की कंट्री और ताकत को काउंटर कर सकती हैं। इंडिया को सेमीकंडक्टर्स में जापान तो कहीं बहुत छोटा प्लेयर है, खैर चाइना और सबसे बड़ा प्लेयर ताइवान, हम इन बड़े प्लेयर्स के टक्कर में या उनसे आगे जा सकते हैं। अमेरिका भी एक बड़ा प्लेयर है। उनको इसी चीज से गर्ज है कि व्हाट कैन इंडिया गिव अस इन टर्म्स ऑफ सेमीकंडक्टर। इसीलिए इंडिया लिथियम के लिए चिली, अर्जेंटीना और बहुत सारे और मुल्कों के साथ डायलॉग कर रहा है। और हमारे मुल्क में तो चिली का पता ही नहीं है कि चिली किस काम आ सकता है, अर्जेंटीना किस काम आ सकता है। कि जी पाकिस्तान के अंदर 3.5 करोड़ की जो आवाम है वो इस वक्त भीख मांग रही है, और रमजान का महीना शुरू हो गया तो रमजान में भिखारियों की तादाद में इजाफा क्यों हो रहा है? तो हमारा मुल्क कैसे तरक्की कर लेगा? में भिखारियों की तादाद में और इजाफा हो जाता है। 3 करोड़ है ना, तो वो रमजान में वो 6-7 करोड़ हो जाती है। अच्छा, आप वो देखें, जो भी बंदा जो जिसका गुजारा नहीं हुआ वो मांगने पे मजबूर हो जाएगा। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरा यूट्यूब चैनल ऐसे सेशन पर। दोस्तों, भारत के लिए ये एक हिस्टोरिकल मोमेंट है कि भारत में 3 बड़े सेमीकंडक्टर की कंपनी का शिलान्यास प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की तरफ से हो चुकी है। और ये जो कंपनी बैठ रहा है ये है कम से कम 1.25 लाख करोड़ रुपए, मतलब 1.25 लाख करोड़ रुपए का कंपनी, 3 चिप कंपनी बैठ चुकी है। अगर देखा जाए तो भारत तो आईटी सेक्टर में सबसे आगे रहा है, लेकिन अगर भारत किसमें पीछे था वो था सेमीकंडक्टर के फील्ड में। और सेमीकंडक्टर आपको पता होगा हर प्रोडक्ट में, मतलब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट में देखा जाए तो लैपटॉप में, मोबाइल में, कैमरा में और अन्य बहुत सारे प्रोडक्ट में सेमीकंडक्टर की ज़रूरत होती है। तो इसके लिए भारत को चीन, ताइवान और जापान जैसे कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ता था। और अब भारत में जिस तरह सेमीकंडक्टर के 3 बड़े कंपनी का शुरुआत हो चुकी है, आगे ये मुश्किल भी हाल हो जाएगा। उसके लिए प्राइम मिनिस्टर मोदी जी खुद शुरुआत कर दिए हैं। तो भारत को आगे चिप के मैन्युफैक्चरिंग में भी भारत दुनिया को पीछे छोड़ने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एक रिमोट से पूरी दुनिया के लिए संभावनाओं का नया द्वार खोल दिया है। ये विकास का वो द्वार खोलती है जो असीम संभावनाओं से भरा हुआ है। सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी का ऐसा सेक्टर है जिसके बूते मानव इतिहास की तस्वीर बदल सकती है। और अब भारत ने उसी सेमीकंडक्टर की बादशाहत को हासिल करने की दिशा में आज 3 कदम बढ़ाए हैं। और आपको पता है कि इस हवाले से नरेंद्र मोदी ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया हुआ है, ठीक है, सेमीकंडक्टर्स में। और इसमें तो वो खुद भी जिसे वो कहते हैं ना, कोई मेरा ख्याल है $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टेट कर रही है। बिकॉज उनको पता है कि इस चीज़ का कि सारे के सारे ये जितने भी अमेरिकन्स हैं
या जो बाकी हैं, ये सारे के सारे इसी चीज में आते हैं यहाँ पे। तकरीबन 1.25 लाख करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। जी हाँ, इतना महंगा प्रोजेक्ट है और उसके लिए उन्होंने फाउंडेशन स्टोन्स रखे हैं। लेकिन ये है कि भारत में इस तरह की एक्टिविटीज होती रहती हैं। जाहिर उनके पास पैसा है तो डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं उसका इनॉग्रेशन भी होता रहता है, फाउंडेशन स्टोन्स भी रखे जाते रहते हैं। लेकिन पाकिस्तान अपने जो पैसा लेके, जो लोन लेकर अपने यहाँ कुछ काम करने की कोशिश करते हैं, वो भी कंप्लीट नहीं हो पाता। उसकी रीजन ये कि जाहिर है कि पैसा हम जनरेट कर ही नहीं रहे, हम पैसा कमा ही नहीं रहे, हम पैसा बना ही नहीं रहे, हम सिर्फ और सिर्फ लोन्स के ऊपर चल रहे हैं। तो लोन को पे करने के लिए मजीद लोन्स लेने पड़ते हैं, ये भी हमारे मिनिस्टर साहब का कहना है। सेमीकंडक्टर पहले से ही पता था कि सेमीकंडक्टर ही अब फ्यूचर गेम होने वाला है। जैसे बोलते थे ना एक जमाने में कि फ्यूचर में जो लड़ाई, विश्व युद्ध होगा या लड़ाई होगी वो पानी पर होगी, आज बोलते हैं कि सेमीकंडक्टर इज द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। क्यों? क्योंकि सेमीकंडक्टर हर जगह यूज हो रहा है। जिस कैमरे से आप वीडियो बना रही हैं, जिस कैमरे से मैं बना रहा हूँ, इसमें भी सेमीकंडक्टर लगा हुआ है। आगे इसके मेरा वीडियो आपके पास तक पहुंच रहा है, हम दोनों का वीडियो इंटीग्रेट हो रहा है और उसके बाद ये वीडियो व्यूअर्स तक पहुंच रहा है। इस बीच में न जाने कितने सेमीकंडक्टर्स यूज हुए। ये टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये जैसे बोलते हैं कम्युनिकेशंस का जमाना है, और इस टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन के जमाने में हम पीछे नहीं रह सकते। 1,25,000 करोड़ की 1,25,000 करोड़ का मतलब क्या हुआ मैडम? 1,25,000 करोड़ को आप अगर लें तो ये तकरीबन बनता है 15 बिलियन डॉलर, उससे थोड़ा सा कम, 15 बिलियन डॉलर से थोड़ा सा कम। ये कल प्राइम मिनिस्टर ने इतने का इनॉग्रेशन स्कीम, एक स्टाफ फैसिलिटी होगी DSIR की, जो कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड बना रहे हैं, वो 91,000 करोड़ का है। सेमीकंडक्टर्स में टाटा है, टाटा के साथ साथ और भी कंपनीज हैं, उनके भी हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट मिल करके करेगा क्या कि इंडिया को सेमीकंडक्टर्स में जापान तो कहीं बहुत छोटा प्लेयर है, खैर चाइना और सबसे बड़ा प्लेयर ताइवान, हम इन बड़े प्लेयर्स के टक्कर में या उनसे आगे जा सकते हैं। अमेरिका भी एक बड़ा प्लेयर है, लेकिन अमेरिका से इस समय हमारी सेमीकंडक्टर में कोई टक्कर नहीं है। अमेरिका टेक्नोलॉजी में एडवांस है, मैन्युफैक्चरिंग में सबसे ज्यादा ये है, और हम ये जो टेक्नोलॉजी लेंगे ये अमेरिका की हेल्प से लेंगे। तो इट विल बी लाइक कि वी आर गोइंग टू सपोर्ट द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स अक्रॉस द वर्ल्ड। हम सबसे बड़े सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरर होंगे अगले 10 साल बाद। और इसमें ये भी कि टेक्नोलॉजी जो बोलो के या किसी भी मिसाइल में लगती है, या किसी भी ड्रोन में लगती है, या किसी भी लॉइटरिंग म्यूनिशन में लगती है, वो सारा सेमीकंडक्टर का खेल है। और ये सेमीकंडक्टर ही एक ऐसी चीज है जो कि आगे सेमीकंडक्टर जिसके हाथ में होगा वो वर्ल्ड की इकोनॉमिक पावर होगा, वो वर्ल्ड की बिजनेस पावर होगा, वो वर्ल्ड की मिलिट्री पावर होगा। गवर्नमेंट बनी है उसको भी यही टेंशन है कि पिछले कर्ज चुकाने के लिए भी पैसा चाहिए और नया पैसा भी चाहिए, और नया पैसा। अब हमारे प्रोग्राम में एक ट्विस्ट भी आता है, पाकिस्तान के हालात हम डिस्कस करते हैं, फिर अपने पड़ोसियों के मुल्क में अगर कोई अच्छी बात होती है वो भी पाकिस्तानियों को बताते हैं। आज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने सेमीकंडक्टर के 3 यूनिट्स इंडिया के अंदर लगाए। 1,25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट है, जिससे कम से कम 20,000 के करीब जॉब्स क्रिएट होगी। और हर गुजरते दिन के साथ, जैसे 3 दिन पहले 15 एयरपोर्ट्स उन्होंने इनॉग्रेट किए 10,000 करोड़ से। सर वो मुल्क 140 करोड़ का, उसके टेंशन भी ज्यादा, उसकी परेशानियां भी हमसे कहीं ज्यादा है, लेकिन सर तरक्की में पूरी दुनिया को आगे पीछे छोड़ के खुद आगे बढ़ रहे हैं। उसमें हम इंडिया का किसी भी मौके के ऊपर मुकाबला नहीं कर सकते। ये जो गीदर बकियाँ होती हैं ना, ये बातें करना बहुत आसान है, लेकिन उसमें ये है कि इंडिया जो है 1947 में वो भी आज़ाद हुआ है, उसको भी 75-76 साल हुए हैं, और पाकिस्तान को भी हुए हैं। लेकिन लम्हा फिक्रिया ये है, उनके लोगों के, उनके सियासतदान उनके अवाम के साथ मुखलिस हैं। उसमें हमारे जो सियासतदान है, कोई भी हो, चाहे किसी भी जमात से मेरा तल्लक है या आपका या किसी का, इसमें हमारे सियासतदानों ने अपने तिजोरियाँ भरी हैं और करप्शन की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है। मैं किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करता। और ये जो लम्हा फिक्रिया है जो मौजूदा वक्त के अंदर, ये जो महंगाई की इब्तदा है, खुदा न खास्ता यहाँ पर ऐसा वक्त ना आ जाए जो कि आ तो चुका है कि लोग खुदकुशियों पे मजबूर हैं, और दिन ब दिन हर आने वाला दिन जो है, यहाँ तक कि कुछ मेरे मिलने वाले दोस्त अहबाब जो सरकारी मुलाजमीन हैं, वो मजाकन ये कह रहे थे कि महीना 15 दिन का कर नहीं हो सकता। पाकिस्तान को देखते हुए अब हमें उम्मीद हो रही है कि जो हमारी हालत है, हम इससे आगे जाने वाले नहीं है, पीछे ही जाएंगे। अब हमारे मिनिस्टर्स ने ये तो कह दिया है कि जी हम सैलरीज नहीं लेंगे, लेकिन ये नौटंकी भी कब तक चलने वाली है। सो ये जो अब जापान एंड जर्मनी की बातें हो रही हैं कि ये पीछे रह जाएंगे, तो दैट टेल्स अस कि क्या सिचुएशन है।
तो दोस्तों अगर देखा जाए तो भारत में पहले से भी सेमीकंडक्टर की उत्पादन हो रहा था छोटे मोटे कंपनी के जरिए, लेकिन वो इतनी बड़ी ह्यूज अमाउंट से नहीं था और ये बड़े नहीं थे। लेकिन अब जिस तरह 3 बड़े कंपनी बैठ चुकी है और ये 1.25 लाख करोड़ की कंपनी है, इसमें भारत सेमीकंडक्टर के मामले में अपने आप तो आत्मनिर्भर बनेगा ही और दूसरे कंट्री को भी ये एक्सपोर्ट भी करेगा, जो कि भारत पहले अमेरिका, चाइना और जापान, हांगकांग जो इनके ऊपर, ये ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट था, अब वो डिपेंडेंसी हटने वाला है, क्योंकि सेमीकंडक्टर के मामले में भी भारत को दुनिया को बीट करना होगा, क्योंकि उसमें सारे बड़े हो या छोटे हो, हर इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट का मतलब में यूज होता है सेमीकंडक्टर। अगर भारत उसका मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता तो हो सकता है कि आगे जाकर भारत के साथ अगर किसी कंट्री का दुश्मनी होता तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए भारत में सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग होना ज़रूरी था। और जैसे कि आपको पता होगा कि 2011 में भी भारत सरकार की तरफ से बहुत ज़्यादा मतलब दूसरे कंट्री के हाथ पे भी जोड़ा गया कि कैसे भी करके भारत में सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग का शुरुआत किया जाए। लेकिन उस वक्त के जो कोई भी कंट्री भारत में इन्वेस्ट करने के लिए सेमीकंडक्टर के फील्ड में राज़ी नहीं हुए थे। उसके बाद 2022 में उसके बारे में बात की गई और अब जाकर शिलान्यास हो पाया है। अब जाकर भारत में शुरुआत होने वाला है और ये भारत को सेमीकंडक्टर के फील्ड में एक रेवोल्यूशन लाने वाला है और भारत आगे जाकर इसको एक्सपोर्ट भी करने वाला है। और जिस तरह अब 3 बैठा गया है, उसके बाद आगे और भी कहीं ज़्यादा मतलब 5, 7, 10, 20, 25 ऐसे कंपनी भारत में और भी बैठने वाला है, जिसमें भारत को मैन्युफैक्चरिंग का मतलब चीप कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग के हब बनाना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आप लोग के लिए और भी लाता रहूँ। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री।